नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर आप सब लोगों का लोक देवियों के इस दूसरे भाग में हार्दिक स्वागत है। मैं नितिन शर्मा अब आपके साथ जो आर्ट एंड कल्चर है हमारे राजस्थान का, उसको भली भांति तौर पर आपके और हमारे साथ के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आ रही है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप सृष्टि क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा अपने दोस्तों तक ये जो कंटेंट है ये आप पहुंचाइएगा। हमने पिछली कक्षा में दोस्तों 3 लोक देवियां कर ली थी, जिसमें से हमने ये कहा था आपको कि जो पहली लोक देवी है वो हमने करणी माता को पढ़ा। करणी माता को पढ़ा, और दूसरा दोस्तों हमने क्या किया था, जमुआई माता को पढ़ा था, जमुआई माता। और तीसरा जो दोस्तों है हमारा, वो हमने पढ़ा था कि शीला माता। आज के लेक्चर में हम दोस्तों शीतला माता के बारे में अब पढ़ेंगे, क्योंकि शीला माता जो है हमने पूर्ण कर ली थी। और इसके बाद हम शीला माता के बाद अब हम हमारी चौथी लोक देवी जो वो है शीतला माता। शीतला माता और इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, शीतला माता। शीतला माता दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें एक ही चीज याद करनी है। आप लोगों ने अक्सर अपने गांव देहात में बासीडे खाए होंगे, और बासीडे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। शीतला माता को हम कुछ इस कदर मनाते हैं कि पहले दिन शाम को हम भोजन पकाते हैं, पूरी रात रखते हैं। हमारी माँ सा हमें खिलाया करती है अक्सर, या खिलाती थी। दादी माँ के हाथ का प्यार जिन्होंने देखा है, आपने ये भी देखा होगा कि आप लोगों ने पहले दिन शाम को भोजन पका के रख दिया, अगले दिन भोग लगाने के बाद उसके जो है हम भोजन को ग्रहण किया करते थे, प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया करते थे। तो हम शीतला माता के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है सील डूंगरी, सील डूंगरी, एक तो सील डूंगरी या आप कह सकते हो शीतल डूंगरी, ये कहां पर है? डूंगरी दोस्तों अगर आप कहो तो इसका मतलब होता है पहाड़ी। तो इनका मंदिर कहां पर है दोस्तों? सील डूंगरी या शीतल डूंगरी, ये चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर में है। और अब हम इनके कुछ एक उपनाम भी है जो देख लेते हैं। उपनाम में दोस्तों क्या है? उपनाम में आप ये कह सकते हो, एक तो चेचक की देवी, दूसरा आप कह सकते हो बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका। ये इनके दो मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण दो इनके उपनाम है, या इन माता जी को इन नामों से भी जाना जाता है। साथ में दोस्तों इनको ना माता मावड़ी भी कहा जाता है, एक माता मावड़ी भी कहा जाता है। ये इनके दो तीन नाम है। अब हमने दो ही चीज इनमें पढ़ी, अब हम थोड़ा सा शीतला माता के बारे में एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों। कि आप कह सकते हो कि एक ये हम छोटा सा इनका मंदिर बनाए लेते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि सर ये क्या है, आप कह सकते हो। देखो, ये जो माता है हमारी, इनका जो वाहन होता है वो गधा होता है। वाहन क्या होता है? गधा होता है। एकमात्र मूर्ति, एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती, मूर्ति की पूजा की जाती है। ये दोस्तों मंदिर कहाँ पे है? तो मैंने आपको बताया था, ये आप कह सकते हो शीतला डूंगरी। शीतला डूंगरी कहाँ पर है दोस्तों? ये आप कह सकते हो साक्सू जयपुर। देखो, ये जो है थ्योरी है दोस्तों, थ्योरी को जितनी ज्यादा हम फ्लो डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। ये शीतला माता का मंदिर है, क्योंकि जब हम फ्लो डायग्राम के सहारे हम अपने नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए पढ़ना भी।
अच्छा, इसमें हमने बहुत सारी ज़्यादा इसमें एक आप ये कह सकते हो कि इसका जो निर्माण है दोस्तों, इनका जो निर्माण है वो सवाई जो माधो सिंह थे, सवाई माधो सिंह ने करवाया, माधो सिंह ने करवाया था। दो चीज आती है। तीसरा इसमें आप कह सकते हो सर, इनके जो पुजारी होते हैं, पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं। पुजारी कुम्हार जाति के। बस यही चार चीजें थी ढंग से देखने वाली। एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। फिर हमने कहा कि शीतला माता की जो सवारी है या वाहन जो है वो गदा होता है, और शीतल डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। पुजारी कुमार जाति के, निर्माण स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। अब इसमें आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि मतलब अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, परंतु एक इनके उपनाम और जोड़ा गया है। इनको महामामी माता भी कहते हैं, महामामी माता। यानी कि इनके उपनाम में आप एक महामामी माता भी जोड़ सकते हो, महामामी माता। ये जो है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेचक की देवी या चेचक की माता भी इनका नाम कह सकते हो। एक इनको हमारे इधर जो है कह सकते हो सेडल माता भी कहा जाता है, सेडल माता भी। ये दोस्तों इनके कुछ एक उपनाम है। हालांकि इन पर इतने कभी कोई ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं, परंतु फिर भी हमें लिखना बनता है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, और वो अगली देवी है हमारी लोक देवी नंबर 5, जीण माता। जीण माता, देखो इनका जो जन्म है दोस्तों, इनके अगर जन्म की बात करें तो एक गांगू गांव है। गांगू गांव ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चूरू में है। और गंगराय जी चौहान के घर पे इनका, गंगराय जी चौहान के घर पर इनका जन्म हुआ। चौहान के घर पर जन्म। इनके एक दोस्तों भाई थे, भाई का नाम था हर्ष। और मैं आपको इनकी एक किस्सा भी सुनाऊंगा, छोटा था। परंतु इनका जो अगर आप बात करोगे मूल नाम, मूल नाम की अगर बात करोगे तो इनका नाम जयंती बाई था। जयंती बाई। ये चार ही चीजें हैं अभी तक जो हमने पढ़ी है कि गांगू गांव चूरू में जन्म हुआ, गंगराय जी चौहान के घर पर इनका जन्म हुआ, भाई हर्ष था, और जयंती बाई इनका मूल नाम था। हुआ कुछ इस कदर दोस्तों कि ये अपने परिवार में ठीक गुजर बसर कर रहे थे, सब चीजें ठीक चल रही थी। एक कथा ऐसी चलती है कि भाभी के साथ नोक झोंक होने की वजह से गुस्सा होकर ये जो है सीकर में एक कोछोर गांव है, रेवासा धाम जिसको हम कहते हैं, वहां पर एक पहाड़ पर तपस्या करने के लिए निकल गई थी, घर से गुस्सा होकर झगड़ कर। परंतु एक कहानी ये भी चलती है, क्योंकि ये मैं अगर आपको मेरी पर्सनल बात बताऊं तो हमारी ये आराध्य देवी हैं। तो हमने जो गीतों में कहानियों में सुना है वो ये है कि एक बार इनकी भाभी जी और माँ जीण जो हैं, ये मटका लेकर पानी का, पनिहारी के तौर पर यानी पानी लाने के लिए किसी पनगट पे गई थी। और रास्ते में आते आते भाभी और ननंद के बीच में ये बात शुरू हो चुकी थी कि भाई हमें जो है घर पे पहुंचते ही सबसे पहले मटका जो है वो सर पे रखा हुआ हर्ष भाई जो है वो मेरा उतारेंगे, जीण माता ने या जयंती बाई ने ऐसा बोला। तो भाभी जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो जाते ही हमारा मटका उतारेंगे। तो इस बात पे उनकी शर्त लग गई कि तो इस बात पे हम घर छोड़। उन्होंने कहा ठीक है फिर चलते हैं। और जैसे ही दोनों ने एक साथ एक ही वक्त पे घर में एंट्री किया, तो वो जो हर्ष भाई थे उन्होंने अपनी धर्म पत्नी यानी कि जयंती बाई या जीण माता की भाभी जी का मटका उनसे उतरवा दिया। और इस बात पर जीण माता यानी जयंती बाई बड़ा हताश हुई, दुखी हुई, और वो इस बात से गुस्सा होकर सीकर पहुंच गई। और वहां पर अरावली की शाखाओं में एक त्रि पहाड़ी है, 3 पहाड़ियां हैं। वहां पर एक काजल सिकरी नाम की जगह है, पहाड़ी है, जहां पर इन्होंने तपस्या की भगवान शिव की लंबे टाइम तक। और उसको मनाने के लिए पीछे पीछे हर्ष जी हैं वो चले गए। इसीलिए उन्होंने, माता ने कहा कि मैं वापस तो नहीं जा सकती हर्ष, पर आपके पास मौका है, आप मेरे साथ यहाँ पे तपस्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हर्ष जी ने भी वहां पे तपस्या की, और हर्ष पहाड़ी पर तपस्या की, इसीलिए वो आगे कालांतर में चलकर हर्षनाथ बेरू कहलाए। और इसीलिए वहां पर हर्षनाथ बेरू की भी धोख लगती है।
और जीण माता की भी धोक लगती है। तो हम थोड़ा सा डायग्राम बनाए लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आप एक तो इस तरह से कर सकते हो, एक ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है और एक ये पहाड़ी है। अब इन तीन पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ इनका मंदिर है दोस्त, ये इनका जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर है। नंबर एक ये है। आप ये कहोगे ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये है कोछोर गांव, कोछोर गांव रेवासा सीकर में है, कोछोर गांव रेवासा सीकर में है, ये आप कह सकते हो। अब आपको मैंने बताया कि ये चौहान वंश की जो है ये कुल देवी कहलाई। अब इसमें ये कहते हैं कि राजा हट्टड़ थे, है ना, वो जो है इन्होंने इनका मंदिर निर्माण करवाया। तो एक चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो दोस्तों, राजा हट्टड़ ने, राजा हट्टड़ ने मंदिर निर्माण करवाया, मंदिर निर्माण करवाया, ये चीज आप लिख सकते हो। अब इसके साथ साथ इनको ना दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि औरंगजेब ने मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, तब कहते हैं इनको भंवराथल माता भी नाम दिया गया है। तब इनकी अंग्रेज उनकी औरंगजेब की सेना ने जब अटैक किया, तो उस अटैक के दौरान बहुत बड़े बड़ी जो जहरीली मक्खियां होती है वो निकल कर आई, और वो उसकी औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ी। और जैसे ही औरंगजेब की सेना पर वो टूट पड़ी तो सेना बेहोश होने लगी, और आखिरकार औरंगजेब को वहां माफी मांगनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि हर महीने 1.25 मन तेल मैं आपको चढ़ाऊंगा। इसीलिए उसका नाम भंवरा थल भी रखा गया, यानी भंवरी यानी कि सब मक्खियों की जो माता है। तो आप एक चीज ये भी याद करोगे दोस्तों इनकी, क्या कि इनको भंवरा थल भी कहते हैं, भंवरा थल। और भंवरा थल नाम के पीछे की क्या कहानी थी कि औरंगजेब, औरंगजेब की सेना पर मक्खियों ने आक्रमण किया, या भंवरों ने कह सकते हो, भंवरों ने आक्रमण कर दिया। और इसीलिए फिर औरंगजेब ने क्या किया कि एक प्रॉमिस किया कि मैं हर महीने जब तक जिंदा रहूंगा, मैं मुगलिया सल्तनत से आपको हर महीने 1.25 मन तेल भेजूंगा, 1.25 मन तेल भेजूंगा। ये 1.25 मन तेल और ये भंवरा थल, ये जीण माता है। अब दोस्तों हम इनकी थोड़ी सी मूर्ति की बात करें तो ये अष्टभुजा प्रतिमा है, और इस अष्टभुजा प्रतिमा में अगर देखें तो इस तरह से आप ये जो है जीण माता है, और यहां पर लिख सकते हो अष्टभुजा प्रतिमा। दो चीजें मेंशन करने वाली रहेगी ये दोस्तों, वो स्टार मार्क करके लिख लेना आप। चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी, क्योंकि ये चौहान जो है गंगराय जी चौहान उनके घर पे जन्म हुआ था, तो आप कह सकते हैं इनकी कुल देवी हुई। मैंने पहली क्लास में कुल देवी के बारे में बताया था। और दूसरा शेखावटी मीणाओं की, शेखावटी मीणाओं की, मीणाओं की ये आराध्य देवी है, आराध्य देवी। ये दो चीजें और इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। अभी तक हमने अगर जीण माता में कुछ देखा है तो दोस्तों वो ये है कि जीण माता का जन्म गांगू गांव चूरू में हुआ। गंगराय जी चौहान जो थे वो चौहान राजवंशी है, और इनके घर पे जन्म हुआ। भाई जो है हर्ष है, और जयंती बाई इनका मूल नाम था। आगे हम चलें तो इनके मंदिर की बात करें तो ये 3 तरह की पहाड़ियों से घिरा हुआ मंदिर है। एक यहाँ पर काजल सिकरी नाम की भी जगह है, आप कह सकते हो काजल सिकरी, जहां पर इन्होंने तपस्या की थी। एक ये भी चीज मेंशन कर सकते हो आप। और इन तीनों में आप ये कहो कि जीण माता की अष्टभुजा प्रतिमा है, राजा हट्टड़ ने मंदिर निर्माण करवाया था। कहां पर? कोछोर गांव रेवासा सीकर में। आपसे सिर्फ रेवासा पूछा जाएगा, कोछोर गांव तो बहुत आगे गहराई वाली बात आ गई है। चौहानों की कुल देवी हुई, और शेखावटी मीणाओं की ये क्या रही दोस्तों, ये आराध्य देवी है, और चौहानों की ये कुल देवी है। इसके बाद ये जीण माता का जो है हमने लगभग जो थ्योरी के हिसाब से इनको पूर्ण कर लिया। अब हमारे जो नेक्स्ट जो माता आते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और आप मेंशन कर भी सकते थे
देखो सबसे लंबे लोकगीत, जीण माता में लिखना दोस्तों, सबसे लंबे, सबसे लंबा लोकगीत जो है वो जीण माता का है, जीण माता का। कन फटे जोगियों द्वारा गाया जाता, कन फटे जोगियों के द्वारा, कन फटे जोगियों द्वारा। एक चीज ये रह गई थी। दूसरा, आप ये स्टार मार्क करके लिख सकते हो, और यहां पर एक चीज लिख सकते हो कि ढाई प्याले शराब के, ढाई प्याले शराब के और बकरे के कान की, बकरे के कान की बलि। यानी कि यहाँ पर संपूर्ण बलि नहीं दी जाती है, यहाँ पर बलि दी जाती है। यहाँ पर बकरे के कान की बलि का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक बलि हुई, यानी संपूर्ण बलि नहीं हुई। तो ये दो चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। एक चीज याद रखने वाली, सबसे लंबा जो गीत है अगर किसी माता का लोकगीत है, अगर आप कह सकते हो, या सबसे लंबा भजन जो है वो यही है, कनफटे जोगियों द्वारा गाया जाता है। और देखो इनके पास या तो होता है क्या, इनके पास सारंगी, सारंगी वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। तो अब हम अगले हमारे आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि केला देवी, केला देवी। आप कहोगे सर केला देवी कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ, ये करौली में। हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनवाऊंगा, आप वही याद कर लेना। ये यादव वंश की कुल देवी है, ये यादव वंश की कुल देवी है। अब आप जब इतना याद कर लोगे तो फिर आपको मैं इसकी जगह और वो बहुत सारी चीजें जो है वो मुश्किल करके नहीं, बहुत आसान करके समझाऊं। ये हमारा थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर लिया। सबसे पहले आप मेरे साथ डायग्राम बनाना एक नदी का, और जब आप इस नदी को इस तरह से बना लो तो यहाँ पर एक पहाड़ बनाना दो। जब आप ये पहाड़ बना लो तब आप ये कहोगे सर ये कौन सी नदी है, तो ये काली सील नदी है। क्या है दोस्तों, ये काली सील नदी है, काली सील नदी, ये काली सील नदी बह रही है और इसके किनारे पर है त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। अब हम इनका मंदिर निर्माण करते हैं दोस्तों, ये त्रिकुट पहाड़ी लिखा हुआ है। अब हम आगे इस पर जो है हम मंदिर का निर्माण करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये माता रानी का यहाँ पर केला देवी का मंदिर है। तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं मंदिर को, ये रहा हमारा, और ये इस तरह से थोड़ा सा बड़ा मंदिर कर सकते हो। इस केला देवी के मंदिर में दोस्तों दो मूर्तियां हैं, आप लोग ये विशेष तौर पर ख्याल रखना, मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, ये इधर मूर्ति है और एक ये इधर मूर्ति, ये दो मूर्तियां बनी हुई है। और आप अगर जिक्र करोगे इस चीज का कि ये मूर्ति कौन सी है, तो ये मूर्ति है दोस्तों केला देवी की, केला देवी की। और इन्हीं को लक्ष्मी माता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये लक्ष्मी का अवतार है। और अगर हम देखें तो ये चामुंडा माता है, ये चामुंडा माता है। इन दो को ही याद करोगे। अब आपको कहा जाए तो दोस्तों ये है बायां और ये है दायां। इंपॉर्टेंट बात यही है, दाएं साइड में केला देवी की मूर्ति लगी हुई है और आप कह सकते हो अष्टभुजा है, और इनका जो वाहन है वो शेर का है। तो ये एक चीज, ये अष्टभुजा मूर्ति है, वाहन इनका शेर है, वाहन शेर है। ये दो चीजें और आती है। केला देवी को लक्ष्मी के तौर पर भी पूजा जाता है। हमने कहा कि काली सिल नदी है, इस पर त्रिकुट पहाड़ी बनी हुई है, दो मूर्तियां हैं। बाएं हाथ की जो मूर्ति है वो चामुंडा माता है,
दाएं हाथ की जो मूर्ति है वो केला देवी यानी लक्ष्मी की है, अष्टभुजा, और वाहन शेर का है। और दोस्तों इनका जो मंदिर है वो केदारगिरी ऋषि ने इनकी जो मूर्ति स्थापित की थी और महाराजा गोपाल ने मंदिर निर्माण किया था। तो आप लिख सकते हो मूर्ति स्थापना जो हुई वो मूर्ति स्थापना केदार ऋषि ने की थी, केदार ऋषि ने। और अगर केदार ऋषि की बात करोगे तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इनका जो मंदिर निर्माण है, मंदिर निर्माण जो करवाया वो महाराजा गोपाल ने करवाया। और ये क्या थे, ये यादव राजवंश के थे और महाराजा गोपाल करौली के राजवंशी थे। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है, एक आती है लंगूरिया गीत। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आप इस चीज का ख्याल रखना। एक आता है दोस्तों लंगूरिया गीत। लंगूरिया गीत, आप इसमें क्या बताओगे लंगूरिया गीत में? आप कहोगे सर ऐसा है, लंगूरिया गीत में क्या होता है कि केला देवी को केला देवी की आराधना में, केला देवी की आराधना में लंगूर को हनुमान जी मानकर हनुमान जी मानकर गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है। एक चीज तो ये याद करोगे। और दूसरा दोस्तों इसमें एक जोगनिया नाम का नृत्य होता है और इसी गीत के साथ साथ एक जोगनिया जोगनिया नृत्य होता है, वो इस गीत के दौरान ही किया जाता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक लंगूरिया गीत आता है और एक दोस्तों आता है जोगनिया नृत्य। ये अगर हम बात करें तो ये हमारी एक मोटा माटी केला देवी का मंदिर और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। एक बोरा जी की छतरी भी आती है जो आप इस तरह से बना सकते हो। कुछ जगह पे बोरा जी पाओगे, कुछ जगह पे आप बोहरा जी पाओगे। तो ये बोहरा जी की छतरी है, बोरा जी की छतरी है मंदिर के बिल्कुल सामने। ये कहां पर है? इस मंदिर के बिल्कुल सामने। तो मंदिर के सामने आप लिख ले सकते, मंदिर के सामने। बस ये था इंपॉर्टेंट पार्ट। हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसमें तो हमने बहुत ज्यादा कुछ करा ही नहीं था। हमने कहा केला देवी करौली की है, यादव वंश की कुल देवी है। हमने कहा ये जो मंदिर है ये कालीसिल नदी की त्रिकुट पहाड़ी पर है और इस पर जो मंदिर बना हुआ है उसमें दो मूर्तियां हैं। ये बाएं हाथ की मूर्ति चामुंडा देवी की है, दाएं हाथ की मूर्ति केला देवी यानी लक्ष्मी की है। और इसके साथ हमने कहा अष्टभुजा वाली मूर्ति है, वाहन इनका शेर का है। और अब हमने इसमें यह भी बताया मूर्ति स्थापना केदार ऋषि ने करी और निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने की। और ये यादव राजवंश के थे, यादव वंशी राजा थे, आप ये कह सकते हो। और इसके बाद हमने देखा कि एक लंगूरिया गीत गाया जाता है, केला देवी की आराधना में लंगूर को जो होता है हनुमान जी का अवतार मानते हुए ये गीत गाया जाता है। साथ में इसी के दौरान एक नृत्य किया जाता है और इसी नृत्य को हमने जोगनिया नृत्य नाम दिया। दोनों पर अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा सवाल पूछे गए हैं। इससे बाहर निकलते हैं तो इस मंदिर के बिल्कुल सामने आप बोहरा जी की छतरी पाओगे। तो ये एक आप बोहरा जी की छतरी याद कर सकते हैं। और बस इतना सा है। अब एक सवाई माधोपुर की चौथ माता है, वो बिल्कुल छोटी सी है, आप वो लिख सकते हैं चौथ माता, चौथ माता। ये जो है ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और ये कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा, आपके चौथ का बरवाड़ा। बस यही है और इसमें बहुत सारा कुछ है नहीं, आप इतना सा याद करो। ये जो है ये कंजर जाति की कुल देवी है, कंजर जाति की कुल देवी है, कंजर जाति की कुल देवी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे चौथ माता का मंदिर तो आप बता दोगे, उसके बाद आप बताओगे कि साहब ये जो है कंजर जाति की है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों, तो हम इसके बारे में एक चीज ये याद कर सकते हैं कि भाई चौथ का बरवाड़ा हो गया और एक हो गया कंजर जाति। परंतु अब हम थोड़ा सा देखें कि भाई जो राठौड़ वंश हुए हैं उस राठौड़ वंश की एक कुल देवी है और एक उनकी आराध्य देवी। तो हम उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों मारवाड़ का
मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, इनमें दोस्तों आप दो माताओं के बारे में पढ़, एक तो इनकी कुल देवी पढ़ोगे, कुल देवी, और एक इनकी पढ़ोगे आराध्य देवी या इष्ट देवी। आराध्य देवी या आप कहोगे सर ये है इष्ट देवी। ये दोस्तों क्या है, ये नागणेची माता, नागणेची माता। और ये जो है ये है चामुंडा माता, ये चामुंडा माता। नागणेची माता को हम बाद में थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, बस आप इतना सा याद रखना कि ये जो चामुंडा माता है इनका मंदिर निर्माण राव जोधा ने करवाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। राव जोधा ने इनका मंदिर निर्माण करवाया था, ये चीज याद रखना, राव जोधा ने करवाया और इनका जो मंदिर राव जोधा ने करवाया और मेहरानगढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। आप इतना सा याद करोगे, बाकी आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपसे नहीं सवाल पूछे जाएंगे। आप तो चामुंडा माता आराध्य देवी है राठौड़ों की। अब हम कंप्लीट जो है वो हम पढ़ेंगे नागणेची माता के। तो अगर हम देखें, अब हम हेडिंग डालते हैं हमारी नागणेची, नागणेची माता। इसमें दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग एक मंदिर बना लो जिसमें हम सारी डिटेल मेंशन कर लेंगे। अब आप इस मंदिर में इस तरह से दोस्तों, ये जो है ये हमारी नागणेची माता है, नागणेची माता। इस नागणेची माता के बारे में दो चीजें जान लो दोस्तों। एक तो क्या है कि इनका जो पक्षी जो होता है, यानी कि इनका वाहन जो होता है वो सेन पक्षी होता है। सेन पक्षी कह सकते हो या आप कह सकते हो चील होता है या आप कह सकते हो बाज होता है। जब आप इनकी राठौड़ों की यानी बीकानेर वाले हुए या कहीं के ये जो राठौड़ हुए हैं, इनकी अगर आप दौजा देखोगे, राठौड़ों की जो दौजा देखोगे उस पर चील पक्षी का या बाज पक्षी का या सैन पक्षी का निशान नजर आएगा, सैन पक्षी का निशान नजर आएगा। तो एक तो ये यहाँ से पता चलता है कि नागणेची माता बहुत पुराने समय से इनके साथ थी और ये राजा दूहड़ थे, उन्होंने इनकी मूर्ति स्थापना की थी। तो ये जो राजा दूहड़ है, राजा दूहड़ के द्वारा की गई थी। तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मंदिर जो है वो राजा दूहड़ के द्वारा ये मूर्ति जो है ये मंगवाई गई थी। आप कहोगे सर ये मूर्ति किसके द्वारा लाई गई, तो आप कह सकते हो कि कनौज के सारस्वत ब्राह्मण द्वारा, कनौज के सारस्वत ब्राह्मण द्वारा मूर्ति लाई गई थी, मूर्ति लाई गई थी। और ये राजा दूहड़ के समकालीन थे। आप ये चीज इतना सा याद रख सकते हो। हमने अभी सैन पक्ष देखा और ये राजा दूहड़ के बारे में देखा। ये 18 भुजाओं वाली एक जो है नागणेची माता जो है, ये 18 भुजाओं वाली एक लकड़ी की बनी हुई मूर्ति। तो आप ये कह सकते हो कि ये 18 भुजाओं, 18 भुजाओं वाली लकड़ी की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है। और 18 भुजाओं में आप इस तरह से बना सकते हो, इनकी ये 18 भुजाएं हैं और ये है नागणेची, नागणेची माता। अब इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आप ये देख सकते हो दोस्तों, वो ये है कि एक राव बीका हुए, राव बीका जो है उन्होंने, राव बीका ने, राव बीका ने अलग से क्या कह सकते हैं, एक दोस्तों 18 भुजाओं वाली, 18 भुजाओं वाली चांदी की, चांदी की मूर्ति स्थापित करवाई। कहाँ पर, बीकानेर में करवाई दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये दूसरा मंदिर है। तो
आप कहोगे राव बीका के द्वारा चांदी की मूर्ति बनवाई गई या स्थापित करवाई गई 18 भुजाओं वाली, और ये कहाँ पर है, ये बीकानेर में है। तो ये हमारे नागणेची माता के बारे में हो गया। एक तो ये है, एक आप इसमें ये देख सकते हो कि ये जो नागणेची माता है ये राठौड़ों की है। तो आप एक लोक देवता पढ़े थे पिछले दिनों, कल्लाजी राठौड़, तो आप कह सकते हो कल्लाजी राठौड़ की ये कुल देवी है, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी। ये था नागणेची माता के बारे में। हमने इसमें बहुत सारा कुछ, हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, और हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें इतना सा था कि ये जो मूर्ति है ये कास्ट की है, और हम ये भी कह सकते हैं कि 18 भुजी है, सुसज्जित है, और नीम के पेड़ के नीचे इनका जो है वृक्ष के नीचे थान होता है। ये नागेणा गांव बालोतरा में है, नागणेची माता का मंदिर बालोतरा नागेणा गांव। अब ये नागेणा नागेणा गांव बालोतरा, इन नागेणा गांव बालोतरा में आप कह सकते हैं, बाद में कहते हैं कि ये जो नागेणा गांव से मूर्ति जो उठाकर इन्होंने अपने दुर्ग में स्थापित करवा ली थी, और वो है मेहरानगढ़ में। और वो किसने करवाई, वो राव जोधा ने करवाई। तो ये भी आप मतलब इतना कोई ये इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप कह सकते हो कि मूल मूर्ति को मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने बाद में स्थापित करा लिया। मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने स्थापित करवा लिया था। अभी जो मूल मूर्ति है आप कह सकते हो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ये हमारी नागणेची माता जो है, इनकी कंप्लीट ठीक ढंग से क्लास पूरी हो चुकी। अब हम दो माताओं का अक्सर जिक्र सुनते हैं दोस्तों, एक है ब्रह्मणी माता और एक होती है ब्राह्मणी माता। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम अभी पढ़ेंगे ब्राह्मणी माता। थोड़ा सा इसमें एक बार और देख लेते हैं कि ये नागणेची जो माता है, इनका पक्षी शयन पक्षी होता है, चीलबाज या कह सकते हैं इनको, इनकी ध्वजा जो होती है राठौड़ों की जो ध्वजा थी उसके ऊपर चील या सैन पक्षी का निशान है। नागणेची माता का जो मंदिर है वो नागेणा गांव बालोतरा में है। मूल मूर्ति को मेहरानगढ़ दुर्ग में शिफ्ट कर दिया। राजा दूहड़ के समकालीन कनौज के सारस्वत ब्राह्मण द्वारा ये मूर्ति लाई गई थी। कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी है। राव बीका ने 18 भुजाओं वाली जो एक आप कह सकते हो चांदी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना बीकानेर में करवाई थी। और अब हम एक चीज ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है इनकी मूर्ति मंगवाकर ये किया था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं अगली हेडिंग, एक हमारी माता है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, ये ब्रह्माणी माता नहीं है, ब्रह्माणी माता पल्लू में है। तो आप ब्राह्मणी माता को याद कर सकते हो दोस्तों। ब्राह्मणी माता में क्या है कि सोरसेन गांव 12 में पड़ता है। सोरसेन गांव 12 में है, और यहीं पर इनका एक मंदिर जो है वो स्थापित किया गया है। चारों तरफ से परकोटे से ढकी हुई है, चारों तरफ से परकोटे से ढकी हुई, चारों तरफ परकोटा है। आप इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, विश्व की विश्व की एकमात्र मूर्ति कहाँ पर पीठ का महत्व है, पीठ का महत्व है। पीठ का महत्व होने का क्या मतलब है दोस्तों, पीठ के महत्व में आप कह सकते हो कि देखो इनकी पूजा जो होती है, आराधना जो होती है वो इसी पीठ की होती है। आप कहोगे सर इनको भोग जो है वो पीठ को लगाया जाता है, और दर्शन भी पीठ के किए जाते हैं। ये एक पत्थर पर उकेरी गई पीठ है, और जहां पर पीठ का महत्व है आप ये चीज याद करोगे। और इसमें आप एक ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है सोरसेन, यहाँ पर आप कहोगे सर मंदिर के बाहर गधों का मेला लगता है, गधों का मेला लगता है। तो गधों का मेला दो जगह पे लगता है, एक आप कह सकते हो लूणियावास में लगता है। ये लूणियावास कहाँ पर है दोस्तों, ये जयपुर में पड़ता है, लूणियावास जयपुर। और दूसरा आप कह सकते हो सोरसेन 12। आप कहोगे सर ये जो मेला है ये मेला कब लगता है, तो ये
माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है, ये माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। ये इनका यहाँ तक ब्राह्मणी माता का भी लगभग पूरा हो चुका है। हमें थोड़ी थोड़ी चीजें ठीक ढंग से देखनी है। ब्राह्मणी माता सोरसेन गांव 12 चारों तरफ परकोटा से ढकी हुई है। विश्व की एकमात्र मूर्ति, जहां पर पीठ का महत्व है, पूजा भोग दर्शन इन्हीं के किए जाते हैं। यहीं पर गधों का मेला लगता है मंदिर के बाहर। और आप कहोगे सर ठीक है, तो इसमें दो जगह लगता है, लूणियावास जयपुर में और सोरसेन 12 में। और जब सोरसेन 12 की बात आती है कब लगता है, तो माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। दोस्तों अब हमारे पास आई माता, सचिया माता और उसके बाद 4-5 माता और बचती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको बहुत पसंद आ रही है। मेरी तबीयत, मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि फीवर जो है वो मेरी बॉडी को घर कर गया है। आती हुई सर्दी में आप लोग अपना पूरा विशेष ख्याल करोगे, क्योंकि अगर अभी आपने ख्याल नहीं किया तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। फिर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।